गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डीके सर केसी सीतामढ़ी से। आज के क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में फिर एक नया टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। टॉपिक का नाम है वर्क विथ थीम्स। मोबाइल वगैरह में थीम हम लोग चेंज करना देखते हैं, जिसमें हमारा मोबाइल का जो स्क्रीन है उसका जो लोगो है वो अलग अलग डिज़ाइन का अपने आप हो जाता है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर के डेटा को बेहतरीन बनाएं, तो हम लोग थीम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले कुछ पैराग्राफ नोट कर लेते हैं, है ना। कुछ दिखाना है, दिखाना है, कुछ लिखे हैं। बताइए बताइए। यहाँ पर जो पैराग्राफ अभी हमने लिया शॉर्टकट के जरिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये मैंने शॉर्टकट टाइप किया है इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट के अंदर टू, जिससे हमें दो पैराग्राफ मिल जाएगा। उस दो पैराग्राफ को मैंने लाया और उसको तुरंत सेलेक्ट कर लें, क्योंकि थीम का इफेक्ट जो है ना ये पैराग्राफ पर पड़े। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाइए, इसलिए डिजाइन टैब में जाइए एंड डिजाइन टैब के अंदर थीम का ऑप्शन है। ये सब थीम ही है। आप जरा देखिए, इस पर हम कर्सर घुमाएंगे तो ये आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। साइज या राइटिंग ये सब उसका अंतर पड़ेगा दिखावट में। अगर मैं यहाँ से खोलूँ, यहाँ बहुत सारे डिजाइन हमें दिखेंगे, जिसकी मदद से हम कोई भी एक डिजाइन ले सकते हैं। अब आप जरा गौर करिए, चेंज हुआ, लिखा हुआ का स्टाइल ही दूसरा आ गया। नहीं, तो ये अलग अलग तरह का जो है आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये वाला मैं रख लेता हूँ। इस तरह से अगर आपको शेप वगैरह इसमें इंसर्ट किए होते तो सब पर अपना इफेक्ट एक साथ डालता। यानी इसमें सेलेक्ट हम किए हैं ना, मुझे लगता है सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो इफेक्ट सब पर पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं सेलेक्ट का। देख रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में आपका जो डेटा है वो अपने हिसाब से सजा है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। जैसे मोबाइल में आप थीम चेंज करते हैं तो क्या होता है, मोबाइल का लेआउट अपने हिसाब से हो जाता है उस लेआउट। नहीं, उस तरह से यहाँ पर भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपने हिसाब से सज जा रहा है। यही है थीम। आइए कुछ नया देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्क विथ ड्रॉप कैप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्रॉप कैप। अक्सर आप देखते होंगे किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या बुक में, किसी पैराग्राफ का जो एक लेटर है पहला वाला वो बड़ा दिखता है, एक्स्ट्रा लार्ज दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है ना। आप भी अगर वैसा बनाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप एक लेटर को सिलेक्ट करिए पैराग्राफ। जनरली हम लोग पहला अक्षर सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट, एंड देन इंसर्ट में जाइए तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या मिलेगा, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में दो ऑप्शन मिलता है, एक तो ड्रॉप रहता है, दूसरा इन मार्जिन होता है। ड्रॉप्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो लिखा हुआ एरिया है, ये जो पहला अक्षर सिलेक्ट है भी, ये जब बड़ा होगा तो लिखा हुआ एरिया में ही जगह छेकेगा। तो उसके कारण जो लेटर सब है वो खिसक जाएगा दाहिने नीचे। और अगर आप इन मार्जिन सेलेक्ट करेंगे तो ये व्हाइट एरिया जो देख रहे हैं ना बाई तरफ खाली, उधर वो खिसकेगा। चॉइस आपका है कि आप उस बड़ा हुआ लेटर को किधर दिखाना चाहते हैं, उस वर्क स्पेस एरिया में या मार्जिन तरफ। दोनों तरीके से सजाया जाता है। हमने ऊपर वाला ऑप्शन लिया। ये देख रहे हैं 3 लाइन इतना बड़ा दिखा रहा है। आप चाहे तो इसके अंदर से 5 लाइन का भी कर सकते हैं। आप चाहे तो उसके अंदर से 10 लाइन का भी कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं। 10 लाइन से बड़ा नहीं होता, 10 लाइन मैक्सिमम, है ना। तो मैं 5 लाइन का करके अगर ओके किया तो इतना बड़ा दिख रहा है।
अच्छा, इसमें कुछ मोर सेटिंग है, जैसे इसका राइटिंग स्टाइल आप बदल सकते हैं, फॉन्ट जिसको बोलते हैं, चेंज वन राइटिंग है ना। उसी तरह से आप इसके अंदर जाकर, ये भी और आई डी ई ओ के बीच में स्पेस तो नहीं है, आप चाहते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट में सेंटीमीटर में आप 1 करके ओके करिए, 1 सेंटीमीटर का गैप हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अलग अलग ढंग से सजा सकते हैं। इसमें इन मार्जिन अगर आप ले लेंगे तो यही सारा चीज उस साइड में चला जाएगा। अब ये इतना बड़ा है कि थोड़ा इधर भी छेक रहा है, उधर भी छेक रहा है ना। टेक्स्ट का साइज अगर आप कम रखिएगा, है ना, 5 के बजाय आप 3 रखिएगा, मुझे लगता है कि उस एरिया में लगभग आ जाएगा, लेकिन जगह आप 1 सेंटीमीटर का छोड़े हुए हैं, इसलिए ये गैप रिमेन दिख रहा है। आप चाहे तो उस जगह को फिर 0 कर सकते हैं, वो पूरा तरह से बाहर दिखेगा। आप चाहे तो उसको बिल्कुल पहले जैसा कर सकते हैं, नन लेकर। ओके, आप समझ पाए होंगे। ड्रॉप कैप ऑप्शन जो है, किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए उपयोग किया करते हैं, जिसके लिए सेलेक्ट करना होगा लेटर, ड्रॉप में जाके क्लिक करेंगे। लाइंस की संख्या बढ़ाना हो तो डायलॉग बॉक्स में जाके यहाँ से लाइन टू ड्रॉप में जितने लाइन देंगे वो हो जाएगा। जैसा स्टाइल चाहिए वो ले सकते हैं, जितना डिस्टेंस देना है देकर ओके करेंगे, उस ढांचे का, है ना, ठीक। चलिए, इसी तरह से आज के सेशन में इतने टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, इसको प्रैक्टिकल में चेक कर लेंगे अगले दिन, तो फिर आगे की क्लासेस हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।